हम आज फर्दर अपने लॉक की तरफ मूव करेंगे और जो हमारे पास जस्ट लाइक कंडीशंस थी कि हमारे अभी गेम प्रॉपरली हमारे वर्किंग में नहीं है गेम बोर्ड। जस्ट लाइक अगर आप देखें मैं यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक्स आ गया, बट अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो मे भी बोर्ड अपडेट नहीं हो रहा, बट आप देखिए हमारा जो प्लेयर है वो स्विच हो जाता है। जबकि हमारे पास जो एक्चुअल गेम में ऐसा होना चाहिए था कि अगर एक दफ़ा एक्स पे क्लिक हो गया है फिर मैं दोबारा इस पे क्लिक करूं तो उसको यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना चाहिए था या एक मुझे मैसेज देना चाहिए था, उसको प्लेयर को स्विच नहीं करना चाहिए था। तो देखिए प्लेयर 2 की बारी आ गई। तो देखिए ये अभी हमारे कुछ इश्यूज हैं, बट इससे पहले हम लॉक की तरफ मूव करेंगे। लॉक को हैंडल सेट करके फिर वापस हम अपने गेम बोर्ड में आएंगे और अपने इश्यूज को टैकल करेंगे। सो हम अपने VS कोड में आते हैं और app.jsx के अंदर हमने लॉक का जहाँ पे आपने रेंडर करवाया हुआ लॉक को जस्ट बिसाइड अपने गेम बोर्ड के नीचे अगर आप देखें तो ये हमारे पास div है। इस div के नीचे हमने अपने लॉक को रेंडर करवाया। ऑलराइट, ये हमारा गेम बोर्ड का div था। अब इसके नीचे यहाँ पे अपने लॉक पे काम करेंगे तो log.jsx के अंदर हम मूव करते हैं। यहाँ पे हमने अपनी पीछे स्टेट क्रिएट की थी गेम टर्न की, अब हम उस स्टेट को यहाँ पे यूज़ करेंगे और वो जो हमारी स्टेट है उसको हम यहाँ पे एज अ प्रॉप लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्न्स और फिर उस टर्न्स को हम यहाँ पे अपने ऑर्डर लिस्ट के अंदर, क्योंकि हमने जो भी काम करना है वो ऑर्डर लिस्ट के अंदर करना है। एक ऑर्डर लिस्ट है हमारी, उस लिस्ट के अंदर 1 बाय 1 हमारे जो भी लोग होगा कि फॉर एग्जांपल प्लेयर 1 ने बारी की है तो आ जाएगा एक्स टर्न्स कि उसने इस ब्लॉक पे बारी की है। फिर प्लेयर 2 बारी करेगा तो उसका सिंबल और उसने किस ब्लॉक पे बारी की है वो शो हो जाएगा अभी के लिए। तो अगर आप इसको खुद ट्राई करना चाह रहे हैं तो खुद कर लें, नहीं तो मैं ये करवा रहा हूँ। और इन केस आप लोगों को कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ और आपके क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करूँगा। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम अपने यूज़ करते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टर्न डॉट मैप, इसको हम मैप करते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ टर्न। हम यहाँ पे जो भी हमारे पास टर्न से वैल्यू आएगी उसको हम मैप कर देंगे लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिस्ट को यूज़ करता हूँ, लिस्ट को, और लिस्ट के अंदर हम कैसे उसको मैप करेंगे, मैं कहता हूँ टर्न डॉट। अब टर्न से हम टर्न के अंदर हमारा स्क्वायर का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर रो का ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली हम टर्न के अंदर से रो के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम उसको किस तरह करेंगे, हम कहेंगे अभी मैं जो आपके सामने लिस्ट के अंदर शो करवा रहा हूँ कि हमारे पास किस बॉक्स को सिलेक्ट किया गया है। तो बॉक्स हमारे पास क्या था, बॉक्स हमारे पास यहाँ पे इस स्टेट के अंदर आप देखें हमारे पास बॉक्स ये स्क्वायर है, वेट ये स्क्वायर है। और अगर मैं इसके अंदर से इसकी रो को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के अंदर पता होगा, मैं लिखूंगा हमारी स्टेट टर्न्स है तो टर्न्स डॉट स्क्वायर डॉट रो। ऑलराइट, तो मैं log डॉट जेएस में आता हूँ और यहाँ पे आकर टर्न्स डॉट स्क्वायर डॉट रो, और उसके बाद ये भी मैं पुट शो हो रहा है तो इसके साथ मैंने उसका रो नंबर बता दिया। रो नंबर के साथ साथ अब मैं इसका इंडेक्स भी बताऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्न्स डॉट स्क्वायर डॉट कॉलम। अब हमारे पास हमारे जो बॉक्स के लोकेशन आ गई कि किस बॉक्स पे क्लिक हुआ है। अब किसने क्लिक किया है वो भी हम यहाँ पे शो करवाएंगे। तो वो शो करवाने के लिए मैं इससे पहले आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्टेड, ये तो हमारा एज इट इज शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे किसने क्लिक किया है, क्लिक करने वाला है टर्न। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़, अगर आप देखें तो मैंने इस जगह पे टर्न्स लिखे, ये यहाँ पे टर्न्स नहीं आएगा, एरर देगा, टर्न आएगा, क्योंकि हम उसको टर्न्स से जो भी आ रहा है उसको हम टर्न पे मैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टर्न डॉट प्लेयर, बट स्टिल हमारे पास यहाँ पे जो जब भी हम टर्न्स डॉट मैप को यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक दफ़ा जाके इसको देखते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, अच्छा अब यहाँ पे ना हम इसको प्रॉप तो दे रहे हैं, बट इस प्रॉप को हम जो अभी अपने लॉक के अंदर यूज़ नहीं कर रहे, तो आप यहाँ पे इसको आके हम लॉक के अंदर इस प्रॉप को यहाँ से हम देंगे प्रॉप
लॉग के अंदर हम आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांस इज इक्वल टू गेम टर्न। हमने अपना प्रोवाइड कर दिया, सेव किया, और अब हम जाके देखते हैं। तो आप देखें एक्स सिलेक्टेड 1 1। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखें ओ सिलेक्टेड 2 1। 2 हमारे पास 0 1 2 सेकेंड रो एंड 0 1 कॉलम। अच्छा, अब यहाँ पे ये अभी तो हमारा करंटली राइट वर्किंग है, बट जब हम मैप को यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि मैप के अंदर हमें की भी प्रोवाइड करनी होती है। ऑलराइट, तो की भी उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, और वो की आपने ऐसी प्रोवाइड करनी होती है जो एक यूनिक वैल्यू हो। तो यहाँ पे हम की भी इसको प्रोवाइड करेंगे, ऑल दो उसके बगैर ये सही चल रहा है, बट हम की भी प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर। तो की हम इसको क्या देते हैं, की देने के लिए हम इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में इसका आइडिया होगा। अगर इन केस आप लोगों को टेम्पलेट लिटरल्स का आइडिया नहीं है तो इसका कॉन्सेप्ट लास्ट में क्लियर कीजिएगा। ऑलराइट, टेम्पलेट लिटरल्स में हम इसको हम देते हैं डॉलर, और यहाँ पे हम देते हैं लाइक यूनिक वैल्यू इसकी क्या होगी, इसके इंडेक्सेस होंगे। तो मैं वही इसको प्रोवाइड कर दूँगा। लाइक यहाँ पे मैं कहता हूँ ट्रांसकेयर डॉट रॉ एट टर्न डॉट स्क्वेयर डॉट कॉल। ऑलराइट, इसको हम सेव करते हैं, और अभी के लिए हमारा जो टास्क था वो इतना ही था कि हमारा लॉग जो है वो शो होने लग गया। फर्दर हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।